नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। जानकारी दे दोनों नेताओं को ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले में अमले में गिरफ्तार किया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने इस नीति का दुरुपयोग अपने निजी फायदे के लिए किया और साथ ही कई कारोबारियों को भी फायदा पहुंचाया। ईडी ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद दावा किया कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई। मामले में लगातार छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है। जहां एक और मनीष सिसोदिया 11 महीने से ज्यादा तिहाड़ जेल में बिता चुके हैं, तो वहीं संजय सिंह को भी 100 दिन से ज्यादा तिहाड़ जेल में रहते रहते हो गए, लेकिन अभी तक ईडी उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है, क्योंकि ईडी ने उन्हें भी चौथा समन इस मामले में भेज दिया है। 18 जनवरी की तारीख अरविंद केजरीवाल को दी गई है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर जाएं और उन तमाम सवालों के जवाब ईडी के सामने दे जो सवाल ईडी उनसे लंबे समय से पूछना चाहती है। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार फंसती चली जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि सीधे सीधे लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो सकती है। हालांकि ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी का लगातार कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी प्रचार न कर सके, इसीलिए उनके नेताओं को जानबूझकर फर्जी मामलों में गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। इसी पूरे मामले को लेकर दिखाएंगे आपको ये खास रिपोर्ट कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी दावे करती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार क्यों ईडी सीबीआई की कार्रवाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रही है। देखिए जरा। केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई
मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है, जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको यह बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। उनको भी पता है कि ये जो समन भेजा गया है, ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। लोकसभा चुनाव कुछ महीने में आने वाला है। सारे विपक्ष के दल इंडिया गठबंधन के तौर पे साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को चैलेंज कर रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके अपने विपक्षियों को खत्म करना चाहती है। आज अगर आप देखिए, समन किसको आता है, गिरफ्तारी किसकी होती है, छापे किसके यहां पड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहां। और जैसे ही ये नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो असम के चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और सबसे लेटेस्ट छगन भुजबल जी हो, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ईडी के डर से, गिरफ्तारी के डर से, तो तुरंत उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ना हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार आज तक किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, जेल की धमकियों से डर। देखा आपने और इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आया होगा कि क्यों लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई न केवल गैर कानूनी है बल्कि राजनीति से प्रेरित भी है। 20 जनवरी को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत का समय खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि क्या 20 जनवरी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिलती हुई नजर आएगी या नहीं, या फिर उन्हें एक बार फिर से अदालत से झटका ही लगता हुआ नजर आएगा। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन मेरे खास प्रोग्राम 70 से सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।